चलो आगे देखो। हम सब क्या पढ़ रहे जी? रैखिक समीकरण, ठीक ना? सवाल 6.1 पढ़ रहे हैं, ठीक। जैसे नंबर सवाल तक हो गए। 11वां नंबर सवाल देखो, ये दिया गया है। बोर्ड क्या रहा है? निम्नलिखित प्रश्न 5 से 16 तक वास्तविक संख्या के लिए हल निकालिए, या हल ज्ञात कीजिए। चलो खैर हल करेंगे सिंपल तरीके एकदम। तीन मल्टीप्लाई कर दो जी, तो 3 मल्टीप्लाई करो, 3 तिहाई 9 लेस देन 5 पचाम 2 माइनस एक्स, सही ना? बुरा करो 9x 9 दूनी 18 लेस देन 25 दूनी माइनस 25x। इधर ले चलो इसको, 9x प्लस 25x लेस देन 50 प्लस 18। जोड़ो 25 9 34 कितना हो गया? 25 9 34 कितना है? 68 68 कटेगा ये 34 दूनी 68। जी कुछ करना नहीं, बस लाइन खींचना है। बीच लिखना है क्या? 0 2, बीच में लिखोगे 2, इधर लिखोगे क्या? प्लस इनफाइनाइट। जहां क्या लिखोगे? ठीक, बराबर साइन लगा, इसलिए यहां पर क्या लगेगा? क्लोज सर्किल। क्या रहेगा? क्लोज सर्किल। और किससे कम है? x का मान 2 से, तो इधर रहेगा ना। ऐसे ये लाइन थोड़ा क्या रहेगी? डार्क रहेगी, ठीक। x बिलोंग कहां से कहां तक होगा? x बिलोंग माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, और यहां पर क्या रहेगा? बड़ा ब्रैकेट, सही है ना? चलो आगे देखो यार, तीसरा मल्टीप्लाई करेंगे अब। पहले इसको हल कर लो, ठीक। 1/2 3x 5 चौके 20/5 ग्रेटर देन इक्वल 1/3 x माइनस 6, सही ना जी? चलो हल करो, क्या आगे बताओ? 3x प्लस 5 दूनी 10 x माइनस 6/3, सही है ना? इसका मल्टीप्लाई करो 20 तिहाई 60 10 छंग 60। चलो हल कराओ इसको। चलो ठीक, माइनस एक्स माइनस 120 है, तो दोनों पक्षों माइनस 1 से गुणा करो ना, और जैसे माइनस 1 से गुणा करोगे चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। एक्स लेस देन क्या हो गया? 120, सही है जी? लाइन खींचोगे ऐसे, इनफाइनाइट यहां पर 120, सही है? 120 से कम है, किधर जाएगा? इधर जाएगा। क्लोज सर्किल को ओपन सर्किल, क्लोज सर्किल। एक्स बिलोंग क्या लिखोगे? 120, और यहां पर क्या रहेगा? ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? क्लोज ब्रैकेट, बड़ा पोस्टर बोल सकते हैं, ठीक। प्रश्न नंबर 13 क्या है? 2x हाँ -10 बेहतर है लेस देन 6x -2,
6x माइनस 2 गुणा करो 2 दूनी 3 दूनी माइनस 10 ठीक लेस देन 6x 6 दूनी 12 4x माइनस 4 आएगा 6x माइनस 12 इधर लेकर आओ 4x माइनस 6 लेस देन ठीक लेस देन क्या जाएगा -4 सही है ना -8 आएगा ठीक गुणा गुणा -6 से गुणा करोगे एक चीज लिखा हो जाएगा बदल जाएगा 2x 8 आ गया x और क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन 4 ठीक संख्या रेखा दिखाओ 4 इनफाइनाइट यहां पर कौन ब्रैकेट रहेगा कौन सर्किल ओपन सर्किल ऐसे रहेगा x बिलोंग क्या इनफाइनाइट ठीक है अगर बराबर होते तो हम लोग यहाँ क्या लगाते क्या क्रॉस ब्रैकेट ना डाल लो तो फटाक से चलो आगे देखो यार क्या करेंगे हल करेंगे जी चलो हल करो इसको क्या करो कैसे लगाओगे x बटे 4 कितना एलसीएम होगा 15 3 बचे 5 माइनस 5 आई सही है ना x बटे 4 लेस देन 5 पचाम 5 दूनी 7 त्रिक 3 तिहाई 9 बटे 15 आ गया x बटे 4 लेस देन 4x -1 बटे 15 जी घटाओ 15x -4 आ गया इधर लगाओ इसको ठीक -x आएगा -x से गुणा करो दोनों पक्षों में तो क्या आ गया x चिन्ह बदल जाएगा ना 4 आएगा सही है ऐसे यहां 4 इनफाइनाइट तो किधर जाओगे x बराबर x बड़ा 4 से है क्या कौन सा की रहेगा ओपन क्लोज ओपन इधर जाओगे ठीक x बिलोंग क्या लिखोगे 4 कामा इनफाइनाइट है जी चलो आगे देखो इधर आगे हम लोग क्या करेंगे एलसीएम ले लो 2x माइनस बटे ग्रेटर देन का क्या आ जाएगा 5 चौके 20 4 पंचे 3x माइनस 2 5 चौके 20 2 माइनस सही है ना चलो 2x माइनस 1 बटे 3 ग्रेटर देन 5 आई 4 दूनी 8 प्लस बटे 20 हो गए चलो 2x माइनस 1 बटे ग्रेटर देन 15 4 बटे 20 गुणा करो 20 दूनी
नैस्त्रिक छात्रिक। अच्छा हुआ, इधर लेकर आओ। 40x माइनस 57x घटाओ। आएगा माइनस से गुणा करोगे, चिन्ह बदल जाएगा ना। 17x 34 काट दोगे, 2 आ गया। ठीक, इनफाइनाइट यहां पर क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट। क्या लिखोगे, यहां रहेगा क्लोज सर्किल, इधर की ओर रहेगा इस बार। ठीक, यक्स बिलोंग, क्या लिखोगे, यक्स बिलोंग माइनस इनफाइनाइट से 2 तक ना। कोई दिक्कत, करो बड़ा से उतार लो, तो बड़ा से। चलो आगे देखो, इधर अगला सवाल क्या है, 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1 करा के हल ज्ञात कीजिए, उन्हें संख्या रेखा पर दिखाइएगी। जो ध्यान कुछ करना नहीं है। 3x माइनस, ठीक, संख्या रेखा दिखा दोगे ना। यहाँ क्या लिखोगे, 3 कितना चाहिए, भर जाएगा ना। तुम्हारा मन के क्या 2 लाइनें और लिख दिए करो, तुम्हारा मन किसे तुम संतुष्ट रहोगे, इधर चला जाएगा। तो इधर क्या है इससे, ये चलो यक्स बिलोंग क्या लिखो बताओ, माइनस इनफाइनाइट से 3। सही है। चलो आगे देखो। ठीक, तो ए हो गया। ठीक, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, ऐसे बस दिखाना था। संख्या रेखा का संख्या दिखा दी मैंने। 18वां सवाल क्या है, 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इन इक्वल 3x माइनस 5। हल करो इसको, -5 प्लस घटा दोगे 2x माइनस 2 हो गया -1। सही है। इधर जाएगा इस बार बाएं और दाएं और, इस बार जाएगा उधर ना। एक काम किया करो, एक 2 चीज लिख दिया करो। -1 हो गया, फिर क्या आएगा, फिर 1 ऐसे, और यही दिखाएगा लाइन यहीं से। यहां पर क्या रहेगा, ओपन क्लोज, यहां पर ओपन क्लोज, ओपन यहां पर क्लोज रहेगा। किसी को डाउट जी नहीं, बस ऐसे दिखा देना है। अगला क्या है, 19वां। सभी सवाल सिंपल ही हैं। 3 1 माइनस एक्स लेस देन 2x माइनस x प्लस 4। सही है। चलो 3 माइनस 3x लेस देन 2x 4 दूनी 8। चलो घटाओ इसको, -3x माइनस 8 माइनस 3 -5x लेस देन कितना आ गया, 5। -1 से गुणा करोगे ना, जैसे -1 से गुणा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा।
5x ग्रेटर देन क्या गया -5, 5 से 5 काट दो। ठीक, संख्या रेखा क्या लिखोगे यहां पर? -1 बड़ा है ना जी, 0 इधर जाएगा, तो ओपन क्लोज, ओपन इधर, यही दिखाना, ध्यान रखना यहीं से। अगला क्या है? 20वां, x/2 बोलो। 5x - 2 बटे 3, 7x बाई 5, सही है। चलो x/2 कितना है सीएम? 15, 3 × 5 15, 5 -3 x/5 5×5 5 दूनी 10, 7 बटे जी, हल करो। x/2 कितना आएगा यहां पर? 15x, ठीक, घर जाएगा वो, 4 दूनी माइनस 2 का नाम 2, क्या लिख रहा है इसको? 15x 7x 2 जी, क्या गया x बराबर -2 बटे, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, दिक्कत नहीं है, सेना कहीं। चलो संख्या रेखा दिखाओगे, यहां पर क्या होगा? प्लस इनफाइनाइट, यहां पर माइनस इनफाइनाइट, यहां लिखोगे -2 बटे 7। अच्छा, -2 बटे 7 मतलब क्या है जी? 7 × 21, 0 और 1 बीच में रहेगा ना, 0 और 1 बीच में रहेगा, यानी ये आएगा, फिर क्या आएगा? 0 आएगा, क्या आएगा? फिर क्या आएगा? 1, ऐसे ऐसे चला जाएगा, इधर की यहां पर रहेगा क्लोज सर्कल, ठीक है। -1 लिखना जरूरी नहीं है, वहीं से स्टार्ट करो तुम, फॉर्मूला से उतार लो। एक आगे देखो, अगला सवाल क्या है? रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। देखो ध्यान से, इस पूरे प्रश्नावली में आगे जहां भी न्यूनतम आए, क्या आएगा? न्यूनतम, न्यूनतम शब्द आएगा, हमको लगाना है बड़ा और बराबर का साइन। क्या लगाना है? बड़ा और बराबर साइन, ध्यान रखना, यानी उसका मान या तो बड़ा हो तो क्या होगा? उसके बराबर होगा। ये होता है न्यूनतम का मतलब, ये लिख लो, काम देगा आगे तुमको, ठीक। तो रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। इधर 2 एकक परीक्षाओं में कितने मिल रहे हैं उसको? 70 और 75, तो 3 पेपर दे रहा हो,
दो पेपर का अंक दिया गया, तीसरे पेपर का अंक क्या मान लेते उसको हम लोग x 21 नंबर। एक 70 और 75 दिया है पहली दो की परीक्षा में प्राप्त अंक। पहली दो परीक्षा में प्राप्त अंक कितना है जी? 70 और 75। ठीक, मानो तीसरे में कितना पाया हुआ? मानो तीसरे में प्राप्त अंक कितना x है? माना तीसरे परीक्षा में प्राप्त अंक कितना है? औसत तुम लोग जानते होंगे। औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितने पद हैं? कितने पद हैं? दो पद के मालूम है 70 75, तीसरा पद x है, योग कितना हो गया? पहले इसको हल करो, कितना आएगा? 145 बटे ये आया औसत। औसत निकला, लेकिन बोला क्या? प्रश्नानुसार तीनों का औसत कितना है उसका? बोला है तीसरी की परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। यानी तीनों में प्राप्त अंक कितना है जी? 60 अंक। औसत कितना है? 60 है उसका। तो भैया का मतलब है न्यूनतम 60 अंक का औसत प्राप्त कर सके। चलो, मतलब क्या कह रहा है? 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके, इसका समझ रहे हो? इसका मतलब है इसका जो मान है वो 60 क्या है? बराबर है। ठीक, इन तीनों का जो मान आया हुआ है औसत वह क्या है? 60 के। और मैंने बोला न्यूनतम मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन एंड इक्वल। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यानी 145 प्लस x बटे 3। अब क्या लिखूं उसको? ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 60। न्यूनतम जहां भी आएगा हम लोग यही यूज करेंगे। धार का हल कर उत्तर लगे तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा? 145 प्लस x 7 180, x बराबर 180 माइनस कितना आएगा? 35। यानी उसे किसी वाली परीक्षा में 35 या 35 से ज्यादा अंक पाना पड़ेगा, जिससे उससे क्या हो जाएगा? जो औसत आएगा वह 60 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा जी। उसका जो औसत क्या आएगा? 60 से ज्यादा आएगा। यानी उसे 35 या 35 से अधिक अंक प्राप्त करना पड़ेगा। कुछ नहीं, ये सब सिंपल सब है। 22 नंबर, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए व्यक्ति को सभी पांच परीक्षाओं 100 में से 90 अंक या अधिक अंक प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक दिए हों तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। ये बताओ, तो ग्रेड ए पाने के लिए प्रत्येक 100 में कितने होना चाहिए? 90 या उससे अधिक ना। तो 4 परीक्षाओं के औसत दिए गए हैं, बताओ, निकाल लो। प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक कितना दिया गया है? प्रथम 4 परीक्षा के क्या कहते हैं? वो बोलो फटाक से, क्या है? 87। हाँ, 5वीं परीक्षा का प्राप्तांक मालूम है? नहीं है, मान लो
माना पांचवी परीक्षा का प्राप्तांक कितना है? बराबर औसत जानते हो ना, योग बटे संख्या। योग कितना होगा? 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस एक्स की संख्या हो गई। जोड़ो कितना आएगा? 5 4 9 9 2 11 11 7 18 9 3 27 27 9 36 हो जाएगा जी। प्रश्नानुसार बोला जो प्राप्तांक हुआ है पांचों मिलाकर जो सतवा वह क्या है? 90 से अधिक है उसके तो अधिक कर दो, यानी 368 प्लस एक्स बटे क्या हो गया? 90 से ज्यादा है उसके क्या रहे? बराबर। तो सुध बोल रहा है उसने, क्या बोला है? सभी जिसे पांचवी जी परीक्षा का क्या हो, सभी पांचों क्या हो 90 अंक या उससे अधिक अंक से प्राप्त कर सके। 368 9 बचे, उधर ले जाओ उसको, घटाओ 450 में 300 घटा दो, कितना देगा? 2 आ गया। कितना? 8 14 82। तो 82 से अधिक या 82 के बराबर होना चाहिए पांचवी में उसका। कुछ नहीं करना है, कर लो तो ग्रेड ए आ जाएगा। ठीक समझो ना, और बड़ा से